सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने आगे कहा, उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्मादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब ओर मोरों के शोर, मंदाद भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अनन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाव, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कंदप, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे छत्रपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहर, गुल्लर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषध जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुक, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, प्याल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुक्त होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नील गायें, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णात्र, एक पद, अश्वमुख भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरमय पुरी और सुगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुंकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास ना होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पलियां निवास करती थी। इनके कारण
वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सुगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था।